गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। हम लोग का आज जो चैप्टर नंबर है वो है 8वां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग सजीव जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, सजीव निर्जीव कैसे, क्या क्या अंतर था उनमें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सजीव जगत के बारे में पूरा। ठीक, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सजीवों के मुख्यतः दो भाग होते थे। कौन कौन? एक तो हमने देखा था पादप जगत और दूसरा देखा था जंतु जगत। ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न यूपी टेट में हर साल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दिए बिना नहीं पढ़ाता हूँ कोई चीज़। मैंने कहा था कि मेरा काम विकास करना नहीं, मेरा काम जो है नंबर्स दिलवाना है मेरा काम। तो मैंने आपके लिए, देखिए, मैं आज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे मैं लिख रहा हूँ, वो स्टाइलिश होता है। मैंने आज स्टाइलिश आप सबके लिए परचेज कर लिया पढ़ाने के लिए। इससे अच्छा सुविधा आपको प्रदान करने वाला हूँ। तो हम लोगों ने पादप जगत और जंतु जगत सिर्फ सजीवों में पढ़ा था, लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था R.H. हिटेकर। R.H. हिटेकर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सजीवों को 5 भागों में बांट दिया। सजीवों को 5 भागों में बांट दिया। आज हम लोग उन्हीं पांचों भागों को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको प्रूफ पहले देता हूं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले वाले चैप्टर में हमने कर लिया है कि पौधे जो है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य लेता है। जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके आया था यूपी टेट 2017 में। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं किण्वन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाऊंगा सब आपको इसी वीडियो में, चैप्टर में मिलने वाला है कैसे क्या है, सभी जो क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आए हुए हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि फिर 2018 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आया 3 क्वेश्चन। इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी जो है, देखिए, यूपी टेट 18 में आया है नवंबर में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो इसके पहले जो क्वेश्चन 18 में पूछा गया था, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। जड़ी बूटियों की रानी क्या होती है दोस्तों? ऐसे ही आप लोग सब बता ले जाओगे। क्या होती है वो होती है तुलसी। जड़ी बूटियों की रानी तुलसी। तो ये सब क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आप लोग को वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि जो वैज्ञानिक थे R.H. हिटेकर ने जो सजीवों के 5 भागों में बांटा था, वो कौन कौन से उनके भाग हैं। पहला भाग है मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटेस्टा जगत, ठीक है, तीसरा है कवक जगत, चौथा है पादप जगत, पांचवा है जंतु जगत, जिसको फौना बोलते हैं। तो इन पांचों जगत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में अच्छे से हम लोग। और ये वीडियो लंबा होगा, और इसके बाद भी इसका 1 या 2 लेक्चर और आएगा इस चैप्टर से, यानी सजीव जगत से। आप लोग यूपी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, 4 नंबर आपको लेना है, तो कम से कम 2 लेक्चर तो होना ही चाहिए इस वीडियो में, तभी तो आपके 4 नंबर बनेंगे। और यहीं अब मैं बात कर रहा हूँ इन्वायरमेंट की, यानी पर्यावरण की दृष्टि से ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है। ये चैप्टर आपका बायो की दृष्टि से, आप खुद एक अगर जीवन जीते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं पर्यावरण के बारे में, सजीव जगत के बारे में। अगर आपसे कोई भी परिभाषा वो पूछते हैं, कुछ भी पूछेंगे, तो आप आसानी से उदाहरण सहित उनको बता ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। R.H. हिटेकर ने जो सिद्धांत दिया था 5 जीव जगतों का, उनमें पहला है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत का मीन्स होता है कि इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं प्रोटेस्टा जगत में, इसमें अमीबा, पैरामीशियम और सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग शॉर्ट देख रहे हैं, अभी पूरा जो है डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। कवक में क्या होता है? इस जगत में मशरूम, फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। पादप में होता है फ्लोरा, इसको बोलते हैं। इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। वही बात करते हैं पांचवा जंतु जगत, फौना। इस जगत में जंतुओं का विषय में पढ़ा जाता है, जंतुओं के विषय में। जैसे जो नाम आपको पता चल जाएगा उस जगत के बारे में, हम किसी जगह के जंतुओं को फौना कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं, वो हमारा है पहला जो है मोनेरा जगत। हम आपको बताने वाले हैं कि मोनेरा जगत क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें जो है जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात आई जीवाणु, ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, हु इन्वेंटेड बैक्टीरिया, हु सर्च बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने
बैक्टीरिया की खोज की थी? आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज की थी, इसीलिए उनको फादर ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनक का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक को। अगर हम बात करें वायरस, तो ठीक है, तो उनको जो है वायरस के जो खोज की थी उन्होंने इवानोविस्की, उनका नाम है इवानोविस्की। कभी भी आपसे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने और वायरस की खोज इवानोविस्की। आप देख रहे हैं कि नाम में वाह आ रहा है, इवानोविस्की, ठीक है। तो वायरस की खोज इवानोविस्की और ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इतनी ज़्यादा डिटेल हम लोग के यहाँ से ले दें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, शिक्षक ही बनना है, तो कम में ही काम चल जाएगा। ठीक, अब जीवाणु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु एक कोश की जीव होता है, ठीक है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है और ये जीवाणु जो है सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया से क्या क्या फायदे होते हैं, अब हम बैक्टीरिया से लाभ देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा नोट्स नीचे लिखते रहते हैं आपको यहाँ से। ठीक, बैक्टीरिया के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हम लाभ देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया, दही आपका जो बनता है वो बैक्टीरिया से बनता है। अभी क्वेश्चन आपके टेट में जो आया था कि दही किस कारण बनता है, तो इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, किण्वन। दूध से दही का बनना, ये जो है किण्वन प्रक्रिया है, और ये कैसे बनता है? जीवाणुओं के कारण बनता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। और दही में जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोबैसिलस। ये जो है इसी बैक्टीरिया के कारण आपका दूध से दही बनता है। और ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। ये आपका जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दूध से दही बनना किण्वन है, और लैक्टोबैसिलस वायरस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही जमती है हमारी, ठीक है। और जीवाणुओं के कारण ही आपका सिरका बनता है। सिरका आप लोग खाते होंगे ना, सिरका, जिसको आप लोग, इसका रासायनिक नाम है एस्टिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं CH3COOH, इसी को कहते हैं सिरका। और बैक्टीरिया के कारण ही आपका सिरका बनता है। पनीर आप लोग खाते होंगे ना, दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, तो ये भी जो है दूध से पनीर का बनना किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। तो जो भी आपका हमारे लाभ हो रहे हैं, सिरका हम खा पा रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से, पनीर खा पा रहे हैं हम बैक्टीरिया की वजह से, हम दही खा पा रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से, जिसमें लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया होता है दही जमने के कारण। तो ये तो हमारे सब फायदे हो गए। अब हम जरा बैक्टीरिया से नुकसान देख लेते हैं, ठीक है। हमारा हानि क्या है बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारे खाना को खराब कर देते हैं। जैसे आपने रात में भोजन बनाया और सुबह तक हमारा खाना जो है स्मेल गंध मारने लगता है, मतलब उसमें से गंदी गंदी मतलब महक आने लगती है। इसका क्या कारण होता है कि जीवाणु, उस पर जीवाणु बैठ जाते हैं। जीवाणु जो है खाने को ऊपर बैठ जाते हैं और जो है उसी के कारण हमारा खाना खराब हो जाता है। और लोग कहते हैं इसको डस्टबिन में डाल दिए, खाने लायक नहीं है, खाना खराब हो गया है, ठीक है। तो जीवाणुओं से हमारा भोजन जो है विषाक्त या खराब हो जाता है, और जीवाणुओं से आपकी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। आप कुछ खाना खोल के रख दिए हैं, ओपन आपका फूड रखा हुआ है, उस पर बैक्टीरिया बैठ गई, उसके बाद आप लोग खा लेते हैं, फिर आपको जो है पेट में दिक्कत आ जाती है। तो किसके कारण बीमारियां होती हैं? बैक्टीरिया के कारण। अब इसके बचाव के कारण हम लोग देख लेते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, बैक्टीरिया से हम लोग बच कैसे सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब अचार वचार बनाते हैं घर पे, आम का अचार हो या मुरब्बा हो या ऐसी कोई चीज़ें जब हम बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? सॉल्ट, नमक डाल देते हैं। साधारण नमक क्या होता है दोस्तों? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका साधारण नमक होता है। तो इसमें अचार जब हम बनाते हैं, अचार या मुरब्बा बनाते हैं, तो उसमें हम सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं। इससे हम जो है बैक्टीरिया उसमें नहीं आते हैं और हमारा अचार सालों साल खराब नहीं होता है। आप देखते होंगे अचार को हमेशा शीशे की जार में रखा जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग? फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं घरों में। फ्रिज का सब्जी जो है उसमें हम रखते हैं, उसमें हम घी रखते हैं अपना, उसमें हम दूध रखते हैं। किस कारण रखते हैं? ताकि उस पर बैक्टीरिया ना बैठे और हमारा ये सब चीज़ें खराब ना हो, इसलिए हम उसको ठंडी जगह पे रखते हैं। और क्या करते हैं? और हम गर्म करते हैं। जैसे क्या होता है, खाना को गर्म करके खाया जाता है, ठीक है। ठंडा खाना नहीं खाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं ठंडे खाने में। गर्म करके खाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूध को हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है। ऐसा गर्म करने से बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं और हमारा खाना अच्छा हो जाता है। तो फ्रीज करना और गर्म करना, ये दो प्रक्रिया जो है, इससे हम जीवाणुओं से बच सकते हैं। इससे जीवाणु हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हमारा ये तो पहला खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा हमारा है प्रोटिस्टा जगत, ठीक। अब हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है प्रोटिस्टा जगत। इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और आप सबको पता होगा अमीबा जो है, पैरामीशियम कहाँ पाए जाते हैं? ये जीव जो है जल में पाए जाते हैं।
तो प्रोटिस्टा जगत के जीव मुख्यतः जल में पाए जाते हैं और ये जो है स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होते हैं। अब पूछोगे कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है? तो स्वपोषी परपोषी मैंने पहले वाले लेक्चर में कराया हुआ है, जब मैंने आपको पर्यावरण का सतत विकास पढ़ाया था तो उसमें स्वपोषी और परपोषी कराया था। तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी वही होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी और पर टिके होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये पेड़ पौधे पर टिके होते हैं। तो अमीबा पैरामीशियन सदैव जल में रहते हैं और ये जो है अपना भोजन चाहे खुद बनाते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे अमीबा, लिखा हुआ अमीबा और पैरामीशियम, ये सब आपके प्रोटिस्टा जगत के हैं। ये क्या करते हैं, अक्सर बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, ये भी जो है बीमारी फैलाते हैं। कौन? अमीबा और पैरामीशियम, ये आपकी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, सिर्फ इतना पूछता है कि प्रोटिस्टा जगत में क्या आता है, तो इसमें अमीबा और पैरामीशियम ये जो है जल में पाए जाने वाले तत्व हैं, जीव हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला हमारा। तीसरा क्या है हमारा, है वो है कवक जगत। तो हम लोग कवक जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस जगत में मशरूम को पढ़ना है, फफूद और सजीवों का अध्ययन करना है। फफूद मशरूम जैसे सजीवों का अध्ययन करना है। कवक जगत में क्या होता है, चलिए इसका भी हम लोग नोट बनाते थोड़ा चलते हैं कवक जगत के बारे में। आप लोग भी नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक जगत से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये जो है बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होता है? ये बहुकोशिकीय होते हैं। कवक जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये मुख्यतः जो है गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, फंगस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फंगस जो है ये आपका गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया से लाभ क्या होता है। हम सबके लाभ और हानि देखते चल रहे हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया से जो आपका लाभ होता है, जैसे कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। मानव जो है मशरूम को खाता है। ठीक, खाते हो कि नहीं मशरूम को? बहुत लोगों को पसंद होगा, बहुत लोग को नहीं पसंद होगा। सबकी अपनी अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग खाने का तरीका होता है। तो मशरूम क्या होता है, जो मानव इस्तेमाल करता है भोजन, वो जो है कवक से ही प्राप्त होता है मशरूम आपका। ठीक है, और इससे क्या फायदा होता है, कवक से जो है प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं आपकी। तो कवक से प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। कवक से जो है मनुष्य भोजन के रूप में मशरूम का खाता है। और जो सबसे बड़ा इसका लाभ होता है दोस्तों, वो ईस्ट होता है, जो इसको आप लोग खामीर कहते हैं, और यही आपका ईस्ट होता है। ईस्ट भी एक जो है कवक है। ईस्ट आपका एक फंगस है, इस कवक है, और जिसका उपयोग आप लोग बेकरी में करते हैं। जैसे बेकरी में किस लिए होता है, ईस्ट को मिलाने से वो उसमें फूल जाता है, कहते हैं मोयम हो जाता है। तो ईस्ट जो है मोयम का काम करता है और इसका इस्तेमाल सदैव जो है बेकरियों में किया जाता है। तो कवक का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है, लाभ है, वो मनुष्य का जो मशरूम के रूप में खाने का, ईस्ट का प्रयोग बेकरियों में करने का, और इससे प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। अब इससे कुछ हानि भी होती होगी। जहां लाभ है वहां हानि है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता सिर्फ लाभ ही लाभ हो, तो हानि होगा। इससे हानि क्या होती है कि ये बीमारियां फैलाती हैं। बीमारी फैलाती है, बीमारी जैसे आपका दांत खाज, ये सब क्या है, फंगस है, कवक है। तो ये आप देखते होंगे हमेशा दांत जो होता है उसके लिए कहा जाता है रिंग गार्ड लगाइए आप लोग। रिंग मतलब दांत हमेशा आपका गोले में होता है। कैसे होता है? गोले में होता है, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं, आपका दांत ऐसे होता है, गोले में होता है। तो जब आपका ऐसे ऐसे डॉटेड हो जाता है तो उसी को कहते हैं दांत। ये आपका क्या है? ये आपका कवक होता है, यानी फंगस होता है। और ये आप दांत देखते होंगे हमेशा कहाँ होता है? गर्म स्थानों पे होता है। गर्म स्थान या आर्द्र, जहां आप आपके शरीर में बार बार जो है गर्मी होती होगी, चिपचिपा होगा, पसीना होगा, वहीं पर आपको दांत खाज खुजली हो जाती है। और ये आपके सब क्या है? फंगस है। तो ये जो है इसकी हानि है कि मनुष्यों में बीमारियां फैलाती हैं, फंगस जो है। हाँ, कवक चीज़ों को खराब कर देती हैं। ठीक, और फंगस जो और क्या इस करती हैं, आपका जो मैंने पहले चैप्टर में बताया था, फंगस हमारे पृथ्वी पे जो है जीवाणु और बैक्टीरिया दोनों मिलकर क्या करती हैं? अपमार्जक का काम करती हैं। आप पूछोगे आप अपमार्जक क्या होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले वाले सारे लेक्चर को देख लीजिए। अपमार्जक वही होता है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर मतलब जो है अपमार्जक का काम क्या करते हैं? ये होते हैं कि पृथ्वी पर जीवाणु एवं कवकों को जो पृथ्वी पर अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि मरे हुए जीव जंतुओं को जो है अपघटित करके पृथ्वी को साफ करने में काम करती हैं। उनको खा जाएंगी और जिससे आपकी पृथ्वी जो है साफ होगी और इसकी जो है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी और फिर से नए जीव जंतुओं का जन्म होगा। तो ये जो है हमने कवक से हानि, कवक से लाभ देख लिया। अब जो कवक में आपके होते हैं लाइकेन भी इसी में आते हैं। लाइकेन, लाइकेन तो मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बने हैं। ठीक है, किससे किससे? शैवाल से और कवक से। आपका लाइकेन जो है
शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल भोजन जो है खुद बनाता है तथा कैवाल जो कवक होता है वो क्या करता है, शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। ये मतलब जो है रहने का स्थान देता है कवक, और शैवाल जो है क्या करता है, वो भोजन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि शैवाल भोजन बनाता है तथा कवक जो है शैवाल को रहने के लिए घर या आश्रय प्रदान करता है। हम जानते हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, लाइकेन के कारण ही होता है। लाइकेन के कारण वायु प्रदूषण होता है। और तो लाइकेन हमने देख लिया कि ये सहजीवी होते हैं, इनमें जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनते हैं। शैवाल अपना भोजन बनाता है तथा शैवाल कवक जो है शैवाल का आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। इतना चीज हमने देख लिया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पादप जगत के बारे में, जो हमारा जो है चौथा आज का है, चौथा नंबर वो है पादप जगत। क्योंकि आज इस वीडियो में हम पूरा नहीं समाप्त कर पाएंगे, आपका जंतु जगत जो है ये हम कल वाले लेक्चर में कराएंगे। जंतु जगत, इसके बाद जिसमें आपको पूरा मानव, इसमें कितनी हड्डियां शरीर में पाई जाती हैं, कौन कोशिका कहाँ पाई जाती है, ये सारा डिटेल आपको हम अभी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। हम कल क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस जगत में पौधे के विषय में पढ़ा जाता है, यानी आपको पादप, प्लांट्स मिल ही रहा है, फ्लोरा इसको कहते हैं, और किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। आपको बताना है कि फ्लोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसको पता है बताया, नहीं तो मैं कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो हम लोग करने वाले हैं पादप जगत के बारे में। तो चलिए इसका भी नोट्स हम लोग थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं पॉइंट वाइज। पादप जगत के बारे में, पादप जगत में हम लोग क्या करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जो लोग बॉटनी से होंगे उनको पता होगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। वहीं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस, ये जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी। हाँ, इसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, हरे पौधों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम सबको पता होगा कि पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है मानव जीवन के लिए या किसी जीव जंतु के लिए बहुत ही आवश्यक बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण इससे जो है सजीव रहता है, हमेशा जीवित रहता है। और अगर यही नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे, तो पर्यावरण हमारा कुछ नहीं रहेगा। अगर तुम ना होते तो हम कुछ ना होते, जो गाना बना है, इसका मतलब कपल्स के लिए नहीं है, वो पर्यावरण के लिए है। अगर पौधे ना होते तो हम कुछ ना होते, हम ना होते, मानव ना होता, कोई जीव ना होता, तो कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं कि एक पौधा दफा एचडी के नाम आप लोग जरूर लगाइए, और उसकी सेल्फी लेके आप हमारे यूट्यूब में कम्युनिटी टैग में कमेंट कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि पौधे के प्रकार, ठीक है, हमारे पौधे जो है कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग देखेंगे पौधे के प्रकार। आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आकार के आधार पे, मतलब, ठीक है। अब कौन कौन, शाक होता है, झाड़ी होता है और वृक्ष होता है, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं पहले शाक, ठीक है। शाक क्या होता है उसके बारे में, आप लोग कहते हैं ना शाक सब्जी खाया करिए, इससे जो आपका ब्लड बढ़ेगा, प्लेटलेट्स बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, ठीक है। आयरन, पालक खाओगे तो आयरन बढ़ेगा। तो शाक सब्जी का मतलब यही होता है। अब मैं सारे मतलब को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शाक का मतलब होता है, ठीक है, ये छोटे होते हैं, ठीक। इनका तना जो होता है वो कोमल एवं हरे रंग का होता है। जैसे धनिया है, ठीक है, गेहूं है, धान है, मेथी है, पालक है। ये क्या होता है, इनका जो तना होता है ये कोमल होता है और हरे रंग का होता है। पालक हरा होता है, मेथी हरा होता है, धान हरा होता है, गेहूं होता है, धनिया, ये सब हरे रंग के होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती। आप देखते होंगे धान जो है, धान का पौधा ऐसे ही खड़ा रहता है और इसमें बालियां लगी होती हैं। गेहूं भी ऐसे खड़ा रहेगा और इसमें बालियां लगेंगी, ठीक। धनिया क्या होता है, धनिया भी ऐसे छोटा सा होता है, सिंगल जाता है, सिंगल। मेथी भी सिंगल जाती है और पालक भी सिंगल ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है टहनियाँ नहीं होती हैं, साग में टहनियाँ बहुत सारी नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल के लिए, जैसे धनिया, गेहूं, धान, मेथी, पालक आदि आपके साग कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, झाड़ी हमारा क्या होता है। झाड़ी में जैसे हम गुलाब, नींबू, गुड़हल को पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है कि ये साग इनके बड़े होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि गुलाब, गुलाब जो आप लोग वैलेंटाइन डे पे कपल्स जो गिफ्ट करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, और जो जिसको चाहता है, वहाँ लाल फूल का गुलाब दिया जाता है, वहाँ पे किसी को प्यार करने के लिए, प्रपोज करने के लिए। आप सब बहुत बड़े जानकार हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो गुलाब भी आपका एक साग होता है। ये क्या होगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनमें जो है इसका जो तना होता है कटेलेदार और कठोर होता है, ठीक। और लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इसकी जो तनाएं होती हैं मोटी नहीं होती, पतली होंगी, लेकिन ये बहुत कठोर होती हैं, ठीक। इसमें कई शाखाएं निकली होती हैं। आप देखते हैं गुलाब से कई सारे, बहुत चौड़ा हो जाता है, इसलिए माली इसको जो है गोल सा राउंडिंग काटता है। तो इसके उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, गुलाब है, नींबू है, गुड़हल है, ये सब
ये इनका तना कठोर होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और बहुत सारी इसमें शाखाएं होती हैं, तने के पास से निकली होती हैं। तो हमने देख लिया शाक देख लिया और देख लिया झाड़ी देख लिया। अब तीसरा देखते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या होते हैं, आप सबको पता होगा वृक्ष क्या होते हैं, ये झाड़ी से बड़े होते हैं। जैसे वृक्ष क्या होगा, वृक्ष कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक। तो वृक्ष झाड़ी से बड़े होते हैं और इनका तना जो होता है, तना जो यहाँ से टहनियाँ निकली होती हैं सब, ये मोटा और भूरे रंग का होता है। इनके तना जो होती है, आप देखते होंगे जो किसी भी भूरे रंग का तना होगी और मोटा होता होगा वृक्ष में, ठीक है। इसमें बहुत सी सारी शाखाएं निकली होती हैं। जैसे नीम का वृक्ष आप देखेंगे ऐसे है, फिर यहाँ से कंछा है, फिर इसमें से कंछा है, फिर यहाँ से कंछा है, उसमें से कंछा निकला, ऐसे ऐसे मतलब जो है पेड़ बड़ा हो जाता है और कुछ इस तरीके का आकार पा जाता है। तो बहुत सी सारी शाखाएं निकली होती हैं और इसमें शाखाएं जो है ऊपर भाग से निकलती जाती हैं, एक से दूसरी ऐसे निकलती जाती हैं। और इसके एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया है क्या क्या, इसके आम हो गया, आपका अमरूद हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया। आप सब देखते होंगे पीपल का पौधा बहुत मोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी सारी मतलब बहुत शाखाएं होती हैं और बहुत सारे तना निकला होता है, इसलिए आपका जो है पीपल का पौधा ये मोटा होता है और मजबूत होता है, कठोर होता है, तथा इसमें बहुत सारी तनाएं होती हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे जो पौधे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं आकार की दृष्टि से। वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं आपके शाख होते हैं, झाड़ी होती है और वृक्ष होती है, ठीक। लेकिन अब हम देखते हैं इसके अलावा भी कुछ पौधे होते हैं जो वो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, जैसे पुदीना, तरबूज। उसके बारे में देख लेते हैं। पहला आपका होता है बिसर्पी लता, दूसरा होता है आरोही लता। इनको क्या बोलते हैं कि ये पौधे जो है बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं, ये अपने बल बूते पर खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है बिसर्पी लता, दूसरा है आरोही लता। तो हम देखते हैं कि बिसर्पी लता हमारा क्या होता है, ठीक है। बिसर्पी जैसे पता चल रहा है सांप की तरह फैला हो, सर्पी हो, सर्पाकार हो, जैसे सांप हमारा रेंगता है वैसे ही क्या करता है, रेंगने का काम कौन कौन से हमारे करते हैं पौधे, वो हमारा है रेंगने का काम करते हैं। वैसे ये पौधे जमीन पर, बिसर्पी लता हम पढ़ रहे हैं, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। क्या करते हैं, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। और जैसे हमारा ये पुदीना, तरबूज, खीरा, ये सब हमारे जमीन पर फैल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बिसर्पी लता यानी सांप के अनुसार जो फैल जाए। जैसे सांप का काम क्या होता है, सांप ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा जाता है ना, ऐसे ऐसे, तो उसी तरीके से हमारा तरबूज, खीरा और ये जो है पुदीना, ये सब बिसर्पी लता है। अब वहीं हम लोग दूसरा देखते हैं आरोही लता। आरोही मतलब क्या होता है, ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब हमेशा जो है ग्राफ वो बढ़ता जाएगा। और वहीं जो है अवरोही क्या होता है, वो आपका जो है घटता जाएगा, नीचे की तरफ आता है। तो हम लोग जो मैथ में पढ़ेंगे तो डिक्रीज इंक्रीज आरोही अवरोही दोनों हम लोग करेंगे सब अच्छे से। मैथ की क्लासेज आपकी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अब जो है 1 फरवरी से आपकी यानी कल से आपकी जो है गणित की कक्षाएं चालू हो जाएंगी। यूपी टेट में सिर्फ हमको 20 चैप्टर पढ़ना है, वहीं से आपके 30 प्रश्न बनने हैं। और मैं ये भी बताऊंगा किस चैप्टर से कितने प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं इन्वायरमेंट में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। सेम प्रोसेस वही आपका मैथ का रहेगा। और फिर जब वीडियो सारे हम लोग खत्म कर लेंगे, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश सब, उसके बाद हम लोग मैराथन क्लास करेंगे और फिर बाद में टेस्ट या ट्विटर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ट्यूटोरियल करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं आरोही लता। आरोही लता हमारी क्या होती है, आरोही मतलब जो है बढ़ते क्रम में। जैसे मनी प्लांट का जो पौधा होता है, आप देखते होंगे इसका कोई खिड़की या जंगला होती है, उस पर हम लोग फंसा देते हैं धागे से बांध के। इसके बाद वो हमेशा जैसे ऊपर की दिशा में बढ़ता जाता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। तो इनका जो है सीढ़ी नुमाएं बढ़ते जाते हैं। जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, मटर का पौधा है, मटर भी जो आर्किल मटर होता है, जो भी मटर होते हैं वो जो है सीधी दिशा में जाते रहते हैं, इनमें फली लगती है, ठीक। तो ये हमारी आरोही लता हो गई। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब जो बच गया है वो है पौधों का भाग, कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। हमको पता है कि पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल या पुष्प होता है, फल लगता है, उसमें बीज होता है। और बीज में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तथा जो पौधों में खाना पहुंचाने व पानी पहुंचाने में जो संवहन तक काम करते हैं वो फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जो जल पहुंचाता है और फ्लोएम जो भोजन बनाता है। जा से जल होता है और जा से जाइलम होता है। तो मैं सारे ट्रिक बेसिस पे आपको अब अगले लेक्चर में बताऊंगा कि पौधे के भाग जो होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प, फल, बीज जो है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका कौन कौन सा कार्य होता है। कौन से पौधों में जड़ पाया जाता है, ठीक है, जैसे मूली, गाजर, सलजम, ये सब जड़ वाले हो गए। इसके सारे आपको मैं प्याज, लहसुन सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा परजीवी, सहजीवी, ठीक है। तना में बताऊंगा आपको कि तना क्या होता है, किसमें तना निकली होती है, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब आपका तना होता है, ये भी बताऊंगा। पत्ती बताऊंगा कि पत्ती जो है टने टने की जो है टहनियों से निकलती है पत्ती। और इनके कार्य बताऊंगा कि ये जो है छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, रंध्र कहते हैं, और इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण में जो है ये
क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सारी जो प्रक्रिया है मैं आपको बताऊंगा। पत्ती, फूल, फल, ये कैसे होता है कि क्लोरोफिल के कारण जो है हरे हो जाते हैं। पत्तियां हरा होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल। पत्तियों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल नामक। इसी कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं। ये क्वेश्चन आपका टेट में आया। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। और हम लोग कल वाले लेक्चर में और क्या करेंगे, कुछ विशेष पौधे होते हैं, ठीक है, कुछ विशेष पौधे जैसे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला खेजड़ी, ठीक, कि खेजड़ी के वृक्ष से कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, फूल कैसे होते हैं, फली कैसे होते हैं, इससे औषधियाँ कैसे प्राप्त की जाती हैं, ये पूरा डिटेल जो है राजस्थान का जो खेजड़ी वाला वृक्ष है, ठीक है, शुष्क और नमी और कम ताप वाले जगह पे पाया जाता है। ये सब पूरा डिटेल हम लोग करेंगे कि जैसे आपका क्रोटन का वृक्ष होता है, ठीक है, क्रोटन के वृक्ष। और कौन कौन से वृक्ष हम लोग करेंगे, पीपल का वृक्ष करेंगे हम लोग, बरगद का वृक्ष करेंगे, किसकी क्या खासियत होती है, केला का वृक्ष करेंगे हम लोग, केला कैसे होता है, घटपड़ी जो कि भारत में मेघालय में पाया जाता है, ठीक है, ये इसका जो है घड़ानुमा इसका पेड़ होता है, इसलिए घटपड़ी नाम इसका। नीम के पेड़ का अध्ययन करेंगे, ठीक, तुलसी के पेड़ का अध्ययन करेंगे, जिसको भारत में जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन आया था ना, अभी आपको ऊपर दिखाया, हाँ तो आया था। तो यहाँ कुछ भी जो है फर्जी काम नहीं होता इस चैनल पे। आपको सिर्फ सिलेबस की चीज़ें कराई जाएगी। ये व्यू पाने के लिए कोई नए नए तरीके नहीं अपनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कल क्या क्या करेंगे, कुछ विशेष प्रकार के जो वृक्ष हैं जैसे पीपल, नीम, बरगद, तुलसी और रातरानी, सॉरी तुलसी हो गया जो जड़ी बूटियों की रानी होता है, केला, घटपड़ी, ठीक है। और कल ही वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे जो हमारा 5वां जगत सजीव का बच जा रहा है, वो है जंतु जगत, जिसको हम लोग कहते हैं फौना, जिसको हम लोग कहते हैं फौना। तो कल ही हम लोग जंतु जगत के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और फिर जब आपके लास्ट वाला अगर कुछ छूट जाएगा क्वेश्चंस आंसर, वो हम उसके बाद वाले लेक्चर में कर लेंगे। तो जंतु जगत में हम आपको पढ़ाएंगे कि ब्लड क्या होता है, RBC, WBC क्या होता है, रक्त पल संचरण मनुष्य में कैसे होता है, मनुष्य में जीव दांत का कार्य क्या होता है, सर्वदाता क्या है, सर्वग्राही क्या है। इस तरीके से हम सारा जो है मज़ेदार एकदम वीडियो करने वाले हैं। आपको पूरा ही मज़ा आ जाएगा दोस्तों, बस आप लोग वीडियो में बने रहना है। चलिए, और मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों को ने टेट का सिलेबस अभी पता नहीं है, वो लोग जो है जाके प्राइमरी व जूनियर दोनों सिलेबस एक ही वीडियो में है, 1 से 5 150 प्रश्न। और ये क्वेश्चन आपको मैं आई बटन में लेक्चर नंबर 6 जो है प्लेलिस्ट में इन्वायरमेंट में जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी वीडियो खत्म नहीं होगा। तो चलिए आज का हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए, ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन देखिए टेट में आया है 2018 में। उसमें क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात में पौधे ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो कभी एग्जाम में बन जाता है कि कौन से ऐसे जीव या जंतु हैं जो पौधे हैं रात में ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो हो जाएगा पौधे, ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या, अभी मैंने आपको पढ़ाई, यूपी टेट 2017 में आया है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं किण्वन प्रक्रिया। हाँ चलिए, कलर भी थोड़ा बदलते रहते हैं, रंग बदलना ये तो सबका खेल है, तो हम भी रंग बदलते रहते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ये मैंने बताया अभी ना आपको कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे जो आपके हरे होते हैं। हाँ, क्लोरोफिल, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें जो वर्णक पाया जाता है, वर्णक होता है आपका, वो होता है क्लोरोफिल। देखिए मैं हरा रंग से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, ठीक है। जड़ी बूटियों की रानी मैंने आपको बताया, कल भी अच्छे से कराने वाला हूँ। जड़ी बूटियों की रानी कौन होता है आपका, तुलसी होता है, तुलसी, ठीक। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपके देखिए टेट 18 में आया है, क्वेश्चन आया, ठीक है। और फिर आपको टेट 17 में आया है, टेट 18 में आया है, फिर ये सब क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं, आपके लिए मैंने पेन ले लिया है। देखिए मैं जहाँ भी लिखना चाहूँ, मैं जैसे मैथ जब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलो मैं एक पेज लेता हूँ। अरे अध्यापक बने जाते बच्चा लोग, तो बढ़िया से एकदम सपोर्ट करो हमको, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाओ। 22,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसको जल्दी से पूरा करो। और टारगेट अगला होगा 25,000। इसके बाद देखना धमाका ही करने वाले हैं हम लोग, सब लोग मिलके, ठीक है। हमारा एक बड़ा परिवार होगा सबकी तरह, हम लोग भी अच्छे से टेट का जो है पूरा तैयारी करेंगे। हाँ देखिए, मैंने जब बता रहा था, जैसे हमने एक पेन ले लिया है, अब इसमें हम, ठीक, अब हम ऐसे क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से लिखा जा रहा है। तो हमने आपको पढ़ाने के लिए जो हमने 1000 का बाई किया है, स्टाइलस पेन जो है ELV का, वो जो है आपको पढ़ाने के लिए किया है।
तो हम अब मैथ के आपके जो है देखिए हम कैसे भी पढ़ा सकते हैं, लाइनिंग करके, गोला करके, ठीक है, हम ब्रश का इस्तेमाल करके, हम जो है कलर चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से आपको मैथ को पूरा ऐसे क्वेश्चन आपको ऊपर दिया रहेगा, उसका आंसर ऐसे 2 भागों में कराएंगे और शानदार तरीके से पूरा यूपी टेट का सिलेबस हम मैथ का कंप्लीट करेंगे। तो मैथ जो लोग जिनको मैथ कम आती है या मैथ देखना चाहते हैं, वो लोग 1 फरवरी से हमारे चैनल को जरूर जुड़ें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, द फायर स्टडी बाय शिवम वर्मा। और मैं आपको डेली ऐसे ऐसे नए नए टेट के लिए वीडियो लाता रहूँगा, पूरा सिलेबस खत्म कराने की जिम्मेदारी है और टारगेट फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारा टारगेट 130 प्लस है यूपी टेट में नंबर लाने का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग आराम कीजिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।